शाम जो है वो यकीनन बहुत खूबसूरत शाम होगी। और मैं एक फैज़ का शेर पढ़ती हूँ इन सब के लिए। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले पियाओं के गुलशन का कारोबार चले। और गुलशन का कारोबार लखनऊ का असल कारोबार शेर व शायरी है जो यहाँ से चलेगी। मैं वसीम साहब से कहना चाहूँगी कि वो इस मुशायरे की सदारत करें। साहब से कहना चाहूँगी कि आप इसकी नज़ामत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हम लोग आप शेर से लुत्फ़ लें। ज़बान की तहज़ीब और अदब का एतबार, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, सदर मुशायरा। मेरी आँखों के सामने तशरीफ़ रखने वाली वो तमाम शख्सियात जिनके चेहरों को देख करके आँखों की भूख और आँखों की प्यास बुझ जाया करती, सबकी खिदमत में मेरी अक़ीदतों का सलाम। मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो की मोहब्बत सलाम कहती है। लफ्ज़ में दिल का दर्द समो दो। लफ्ज़ तो आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज़ तो आज भी इंसान की तरफ तकता है। लफ्ज़ कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता। लफ्ज़ टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, रक़्स फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो मिले। मुंतज़िर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए, लफ्ज़ हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो उठे। इसको बंसी में समो दो तो ये नगमा हो जाए, इसको बंसी में समो दो तो ये नगमा हो जाए। लफ्ज़ को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए। दोस्तों, यही अल्फाज जो जिस दिन से ये कायनात बनी है, तख्लीक हुई है, उस दिन से यही लफ्ज़ जो है, यही पूरा, यही लफ्ज़ कभी नगमा बन जाता, यही लफ्ज़ कभी शेर बन जाता, यही लफ्ज़ कभी मौसीकी में ढल जाता है। इन्हीं लफ्ज़ों ने अमीर खुसरू का जब दिमाग पा लिया तो एक ऐसा अजीम लिटरेचर बन गया जिस लिटरेचर पर हिंदी वाले भी फ़ख्र करते हैं, उर्दू वाले भी नाज करते हैं। अमीर खुसरू से सफ़र शुरू किया अल्फाज ने, वसीम बरेलवी तक आते आते इन अल्फाज ने पिछले 700 वर्षों में इतना कीमती सरमाया हमारे मुल्क को दे दिया, जिस सरमाए पर पूरी दुनिया के अदबी ज़हन की निगाह लगी हुई है। और लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान अदबी तौर पर, साहित्यिक तौर पर कितना धनवान है। इसलिए इन लफ्ज़ों को कभी अमीर खुसरू ने अगर खुशबू दी थी तो इस 700 वर्षों में इस लफ्ज़ को खुशबू भी मिली, मिठास भी मिली, प्यार भी मिला, हुस्न भी मिला। वसीम बरेलवी तक आते आते लफ्ज़ों को हुस्न मिल गया, शायरी अवामी ज़बान में मोतबर हो गई और आज वही ज़बान ज़िंदा रहेगी जो अवाम की ज़बान है, जो दिलों में घर बना सकती है। वो ज़बान जो बहुत फ़ारसी ज़दा है या बहुत संस्कृत ज़दा है, वो ज़बान आज हमारा साथ नहीं दे सकती। हमें धरती से जुड़ना पड़ेगा, हमें ज़मीन से रिश्ता कायम करना पड़ेगा, हमें इतनी आसान और सादा ज़बान में शायरी करनी पड़ेगी कि हर वो शख्स जो उस ज़बान को पढ़ा भी ना हो, वो भी ये महसूस करे कि सामने वाला जो बोल रहा है उसमें रस है, उसमें मिठास है। तो आइए उस शायरी की तरफ, जिस शायरी को आप जब सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि जैसे ये शायर नहीं बोल रहा है, बल्कि ये अपनी चुटकी में एक बूंद शहद लेकर समुंदर के सारे खारे पानी को मीठा बनाने की कोशिश कर रहा है। उस शायरी की तरफ मैं आपको ला रहा हूँ और इस मुशायरे का आगाज़ कर रहा हूँ कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन, तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। इस एहसास की बुलंदी और इस दूर अंदेशी को और कमायगी को और बेबसी को एक साथ शायरी बना देने का हुनर मालूम है जनाब अभिषेक शुक्ला को। मैं उनसे जो मेरी आंखों तक आया वो ख्वाब मारा है,
न नींद आई न रातों का कर्ज उतारा गया, जो मेरी आंखों तक आया वो ख्वाब मारा गया। मेरा जवाब ना आया तो इसमें हैरत क्यों, मेरा जवाब ना आया तो इसमें हैरत क्यों, वहां मैं था ही नहीं जब मुझे पुकारा गया। मेरा जवाब ना आया तो इसमें हैरत क्यों, वहां मैं था ही नहीं जब मुझे पुकारा गया। दो एक शेर और देखें कि मेरी मिट्टी से जो बनता है शब भर में बना डालो, मेरी मिट्टी से जो बनता है शब भर में बना डालो, सहर होते ही मेरा जिस्म पत्थर होने वाला है। मेरी मिट्टी से जो बनता है शब भर में बना डालो, सहर होते ही मेरा जिस्म पत्थर होने वाला है। यही दीवार जो कहती थी मुझसे आओ सर फोड़ो, यही दीवार जो कहती थी मुझसे आओ सर फोड़ो, बहुत जल्दी इसी दीवार में दर होने वाला है। तो इन आंखों में शब भर होने वाला है। ये गजल के चंद अशार। आगे निकल गया हूं मैं, गर्दिशे माहो साल से आगे निकल गया हूं मैं, जितने बदल गए हो तुम उतना बदल गया हूं। आप गौर कीजिए, जो जिंदगी आप जी रहे हैं, जिनका बरसों से साथ है, हालात ने उन्हें कितना तब्दील किया, उतने ही तब्दील हम भी हुए, उतने ही तब्दील आप भी हुए। और इस तब्दीली को जब शायरी बनाया जाता है तो उसमें बड़ी फनकारी की ज़रूरत हुआ करती है। बस एक चादरे जुल्मात छोड़ जाएगा, बस एक चादरे जुल्मात छोड़ जाएगा, या आफताब फ़कत रात छोड़ जाएगा, या आदमी जो बड़ी चाहतों से मिलता है, या आदमी भी मेरा साथ छोड़ जाएगा। ये ज़िंदगी की सच्चाई है जो जब गज़ल बनती है तो उस गज़ल के लिए जनाब अकील नोमानी का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। मैं जनाब अकील नोमानी से इल्तिमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। एक मतला और चंद शेर से आगाज़ करना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत महफिल, अभी तक सहर तारी है इससे पहले वाले प्रोग्राम का जहन पर। मुलाज़ा कीजिएगा। अर्ज़ करता हूँ कि हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले, हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले, हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज़्यादा ख़राब निकले। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले, हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज़्यादा ख़राब निकले। बहुत इनायत। शेर अर्ज़ करता हूँ कि कई अदाओं ने गुदगुदाया, कई निगाहों ने दस्तकें दी, कई अदाओं ने गुदगुदाया, कई निगाहों ने दस्तकें दी, ये वाक़ए दिलनशी बहुत थे मगर हकीकत में ख्वाब निकले। कई अदाओं ने गुदगुदाया, कई निगाहों ने दस्तकें दी, ये वाक़ए दिलनशी बहुत थे मगर हकीकत में ख्वाब निकले। सुनी अंधेरों की सुबुगाहट तो शाम यादों की कहकशां से, सुनी अंधेरों की सुबुगाहट तो शाम यादों की कहकशां से, छुपे हुए महताब निकले, बुझे हुए आफ्ताब निकले। हर एक रंजो हमसे सुबुक दोष हो जा, उसे याद कर और मदहोश हो जा। हर एक रंजो हमसे सुबुक दोष हो जा, उसे याद कर और मदहोश हो जा। नजर उसकी चाहे तो नजरें झुका ले, नजर उसकी चाहे तो नजरें झुका ले, है कुछ अर्ज करना तो खामोश हो जा। नजर उसकी चाहे तो नजरें झुका ले, है कुछ अर्ज करना तो खामोश हो जा। है तशहीर का सबसे अच्छा ये नुस्खा, पब्लिसिटी का है तशहीर का सबसे अच्छा ये नुस्खा, अचानक किसी रोज रूपोश हो जा। बहुत अच्छे। है तशहीर का सबसे अच्छा ये नुस्खा, अचानक किसी रोज रूपोश हो जा। सुकून के लिए बेसुकून दिल को मत कर, सुकून के लिए बेसुकून दिल को मत कर,
परेशानियों से हम आगोश हो जा, परेशानियों से हम आगोश हो जा। वो अंधेरे जो खफा रहते हैं दिन भर मुझसे, मुलाजा कीजिए, वो अंधेरे जो खफा रहते हैं दिन भर मुझसे, रात को जश्न मनाते हैं लिपट कर मुझसे। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। वो अंधेरे जो खफा रहते हैं दिन भर मुझसे, रात को जश्न मनाते हैं लिपट कर मुझसे। लाख आईना मिजाजी को छुपाया मैंने, लाख आईना मिजाजी को छुपाया मैंने, दुश्मनी फिर भी निभाते रहे पत्थर मुझसे। गुजरा है, जाने किन मरहलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला। एक चावल जो धान से निकला है वो कितने मराहिल से गुजरता है। उसी तरह से एक शेर की जब तख्लीक होती है तो उसमें भी बड़े मराहिल होते हैं। पहले ख्याल आता है, फिर जज्बा बनता है, फिर एहसास होता है, फिर वो लफ्ज़ों में ढलता है, वो लफ्ज़ मिसरा बनते हैं, वो मिसरा शेर बनता है, तब जाकर के शायर आपकी खिदमत में उसे पेश करता है, जिसे आप ये समझते हैं कि ये शायर की फिक्र और फन का एक हसीन इम्तज़ाज जो है तोहफे की शक्ल में आपको मिल रहा है। दोस्तों, ख़वातीन ने भी मर्दों के साथ साथ हमारे लिटरेचर को बहुत संवारा है और बहुत ही सजाया है, इसलिए कि उनमें आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। औरत ने अपने माथे के आंचल को जब जब परचम बनाया है तो कभी रज़िया सुल्तान बनी है, कभी झांसी की रानी बनी है और कभी सैयदा हमीद बनी है। इस तरह से ये मुशायरा आगे बढ़ रहा है। हमारी फहरिस्त में एक बहुत ही काबिल कद्र शायरा है, मैं उनकी तरफ इस तमहीद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि यादें। चूँकि गंगा ज़मनी तहज़ीब का ये मुशायरा है तो सबसे पहले मैं आज के जो इस पूरी जो 3 दिन लिटरेरी फेस्टिवल चला उसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो मेरे दो दोस्त कनक जी और जयंत, उनके नज़्म में 2 दोहे करती हूँ। पहले मुझे 2 दोहे याद आ रहे थे और मुझे लगा मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए। इन्होंने जो एक ज्ञान की गंगोत्री लखनऊ में विचार, गंगोत्री से ज्ञान की बहते हैं सुविचार, संगम बुद्धि विवेक का जीवन पावन था। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं तमाम शुअरा की तरफ से बतौर ख़ास कनक साहिबा, उनके तमाम सहयोगी, उनके तमाम रफ़क़ाए कार और इस फेस्टिवल कार्निवल, इस लिटरेरी कार्निवल, हौसला गुलदान जैसा है। मुझे यकीन है बहुत अच्छी महफिल है, मेरी बात पूरी तरह महफूज करेंगे कि स्वभाव फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा है, ये उर्दू है कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। सभी से किया गया है तो फिर मूवी बन रही है। हमारे एक बार देना इंटरनेट को ये साइज सही है ना। हाँ, ये इतनी लगी होती है जैसे बनाए ना, ऐसे बनाइए। पर हाँ, ये इतनी कवरेज है। हमार कैसोल ले आओ, हमार कैसोल ले आओ। नहीं वही दे दो, वही या
दिन के बाद न वो मुस्कुराए, न बोले और न गाए। अपनी तमाम दौलत गरीबों में तकसीम कर दी और अपना सारा वक्त पीर व मुर्शिद की कब्र पर गुजारने लगे। 65 साल पहले जो बंधन बंधा था, अब वो टूट गया, लेकिन आर्जी तौर पर, इसलिए कि मौत तो जिंदगी का हिस्सा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। और 6 महीने के अंदर अंदर उनका भी विसाल हो गया, यानी अपने पीर व मुर्शिद, अपने महबूब, अपने खुदा से विसाल। बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तेरे पी ने बुलाई। बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तेरे पी ने बुलाई। खुसरो चली ससुराली सजनी, संग नहीं कोई आई। सूफियों में मौत का गम मनाया नहीं जाता। ये खुशी का मौका है कि अपने महबूब और अपने मालिक से विसाल हो जाता है, इसीलिए उसका उर्स मनाया जाता है। उर्स यानी शादी, यानी खुशी।
उनसे अक्सर कलम पूछती कि लिखें भी तो क्या लिखें, लिखें भी तो क्या लिखें इस दौर के हम दास्तां, लिखें भी तो क्या लिखें इस दौर के हम दास्तां, हो कलम डूबा लहू में शब्द हो घायल जहां। लिखें भी तो क्या लिखें इस दौर के हम दास्तां, हो कलम डूबा लहू में शब्द हो घायल जहां। और जो जला सकती थी शम्मे प्यार की इस दौर में, जो जला सकती थी शम्मे प्यार की इस दौर में, खो गई आंधी में वो पागल हवा जाने कहां। जो जला सकती थी शम्मे प्यार की इस दौर में, खो गई आंधी में वो पागल हवा जाने कहां। और जनाब, बंद कमरों में नहीं आएगी सूरज की किरण, बंद कमरों में नहीं आएगी सूरज की किरण, बंद कमरों में नहीं आएगी सूरज की किरण। रोशनी दरकार हो तो खोल दो सब खिड़कियां। रही जिंदगी लम्हा लम्हा पिघलती रही, आग जाने ये कब से सुलगती रही जिंदगी लम्हा लम्हा पिघलती रही, आग जाने ये कब से सुलगती रही जिंदगी। मुतमइन कोई सूरत न कर पाए क्या, मुतमइन कोई सूरत न कर पाए क्या, मुतमइन कोई सूरत न कर पाए क्या। जिंदगी तू जो चेहरे बदलती रही, जिंदगी तू जो चेहरे बदलती रही, आग जाने ये कब से सुलगती रही जिंदगी। और जम गया था वो लावा जो एहसास का, जम गया था वो लावा जो एहसास का, जम गया था वो लावा जो एहसास का। उम्र भर आँख से लौ निकलती रही, उम्र भर आँख से लौ निकलती रही, आग जाने ये कब से सुलगती रही। और आज के यूथ के लिए मैं ये बात कहती हूँ कि मेरी आँखों में थी इतनी तारीकियाँ, मेरी आँखों में थी इतनी तारीकियाँ, मेरी आँखों में थी इतनी तारीकियाँ। रोशनी रोशनी आई भी तो भटकती रही, आई भी तो भटकती रही, आग जाने ये कब से सुलगती रही। और आखिरी दो की सदियां करेंगी। अगर वो मुस्तकबिल में जिंदा है तो वो बड़ा है, और अगर मुस्तकबिल में नहीं जिंदा है तो हाल की सारी तारीफ़ें उसके कद को में कोई इजाफा नहीं कर सकती। मगर इस वक्त मैं जिस शायर का तारुफ करा रहा हूँ उसका ताल्लुक़ पंजाब से। एक अरसे तक वो लखनऊ में रहा है, फिर लखनऊ से पंजाब चला गया। न जाने क्यों उसे कहीं से कुछ हासिल करके कहीं पहुंचा देने का एक उसे शौक़ है, वो दुनिया देखना चाहता है। ज़ाहिर है शायर था, लखनऊ न देखता तो शायद ज़बान में हुस्न न पैदा होता, ज़बान खुरदुरी रह जाती, और पंजाब न देखता तो इंसानों की शख्सियत का हुस्न शायरी में ना आ पाता।
तो मैं जनाब खुशबीर सिंह शाद, जिनकी 9 किताबें आ चुकी हैं, जो हिंदुस्तान में जितने मकबूल हैं उतने ही पाकिस्तान में मकबूल हैं। पाकिस्तान के दानिश्वरों ने उनकी किताबों पर बहुत कुछ लिखा है। हम उनका इस्तक़बाल लखनऊ की सरज़मीन पर करते हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि अपने कलाम से नवाजें। खुशबीर सिंह शाद। वसीम साहब इजाज़त। ख़वातीन हज़रात, ताज़ा गज़ल से पहले मैं चंद अशआर मैं ये अपने आप नीचे हो रहा है भाई। आपकी लंबाई ज़्यादा है। हाँ जी, झुकना सीखा नहीं हमने। एक मतलब एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। शेर सुनिए। आज क्या है कि खुशियाँ देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। क्या कहने, वाह। खुशियाँ देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। खुशियाँ देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। और रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं। क्या कहने, रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं। कितने चेहरे एक पुरानी एल्बम में मर जाते हैं। रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली। ये कशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पर टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था। वाह वाह वाह। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह वाह। समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन अमीरे शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। वाह 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 वाह। हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन अमीरे शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। समंदर ये तेरी खामोशी। नन्हा सा चिराग, हाँ मगर रात का नुकसान बहुत। ये शायरी ऐसा एक नन्हा सा चिराग है जो जहाँ जहाँ अंधेरे हैं उनका नुकसान पहुँचाना, उनका नुकसान कर देना शायरी की जिम्मेदारी है। इसलिए कि शायर जो है वो रोशनी का पैगंबर है। जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी पहुँचा देना, जहाँ जहाँ जहालत है वहाँ इल्म और तालीम की महक पहुँचा देना शायर की जिम्मेदारी हुआ करती है। जनाब मनीष शुक्ला हमारे उन शोरा में हैं जो गंगा जमुनी तहजीब जाता उसी का हम लोग लुत्फ ले रहे थे। सबसे पहले तो मुबारकबाद, अभी जैसे ज्योति जी ने कहा, कनक रेखा चौहान जी, जयंत कृष्णा जी और तमाम हमारी जो लिटरेरी कार्निवाल की टीम है, वाकई इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं पिछले 2-4 वर्ष से। जब हम लोग जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे और जिसको कहते हैं नौजवान हो रहे थे, तो हमें बहुत बड़ी खला मिला यहाँ पे। बहुत मतलब ऐसा माहौल ही नहीं था जो इधर आप लोगों ने क्रिएट कर दिया। आप लोग बहुत तारीफ के मुस्तहक हैं और भगवान करे ऐसे ही आप लोगों को ताउन मिलता रहे। हमारे तमाम अकेले आपके बस का नहीं था, लखनऊ में हमें मालूम है क्योंकि हम इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं बहुत दिनों से।
तो हमें मालूम है कितने लोगों का इसमें ताउन इसको हासिल हुआ प्रोग्राम को। बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले लखनऊ के हवाले से एक मतला एक शेर सर कि कुछ बुजुर्गों से सुनी है दास्ताने लखनऊ, कुछ बुजुर्गों से सुनी है दास्ताने लखनऊ, बाअदब नाजो अदा वो महविशाने लखनऊ, मुनफरिद लहजा बयां का एक अजब सा बातपन, मुनफरिद लहजा बयां का एक अजब सा बातपन, भीड़ में तन्हा दिखे हैं साहिबाने लखनऊ। मुनफरिद लहजा बयां का एक अजब सा बात, अगर उसने मुझे रोने दिया तो तसव्वुर से लरस जाता हूँ जिसके, तसव्वुर से लरस जाता हूँ जिसके, अगर उसको किसी दिन देखता तो, तसव्वुर से लरस जाता हूँ जिसके, अगर उसको किसी दिन देखता तो, मुझे मालूम है आदाब उल्फत, मुझे मालूम है आदाब उल्फत, मगर हो ही गई कोई खता तो, मुझे मालूम है आदाब उल्फत, मगर हो ही गई कोई खता तो, और मदावा तो नहीं मुमकिन था कोई, मदावा तो नहीं मुमकिन था कोई, मगर वो हाल मेरा पूछता तो, मदावा तो नहीं मुमकिन था कोई, मगर वो हाल मेरा पूछता तो, वो जिनके जिक्र से नम हो गया हूँ, वो जिनके जिक्र से नम हो गया हूँ, अगर उन बारिशों में भीगता तो, वो जिनके जिक्र से नम हो गया हूँ, अगर उन बारिशों में भीगता तो। ये बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, अभी नवंबर के 3rd वीक की लिखी हुई, शायद पसंद आए। अर्ज़ किया है, जो कातिलों को बचाना था सो बचा दिया है, जो कातिलों को बचाना था सो बचा दिया है, अदालतों ने लहू खाक से मिटा दिया है। जो कातिलों को बचाना था सो बचा दिया है, अदालतों ने लहू खाक से मिटा दिया है, मगर ये खूने गरीबा फलक से बरसेगा, मगर ये खूने गरीबा फलक से बरसेगा, अगरचे शाह ने मिट्टी तले दबा दिया है, मगर ये खूने गरीबा फलक से बरसेगा, मगर ये खूने गरीबा फलक से बरसेगा, अगरचे शाह ने मिट्टी तले दबा दिया है, अगरचे शाह ने मिट्टी तले दबा दिया है। हमारी हूक फलक तक पहुँच के दम लेगी, हमारी हूक फलक तक पहुँच के दम लेगी, हमारी चीख को गो शोर ने दबा दिया है। या न होए वो हम पर मेहरबां हो या न होए, तू ऐ पैमा शिकन इस रात रह जा, तू ऐ पैमा शिकन इस रात रह जा, कि हम फिर कल यहाँ हो या न होवे, कि हम फिर कल यहाँ हो या न होवे, ये महफिल रात भर सजती रहेगी, ये महफिल रात भर सजती रहेगी, मगर हम मेज़बां हो या न होवे, मगर हम मेज़बां हो या न होवे, वो बिछड़े याद आए तुझसे मिलकर,
वो बिछड़े याद आए तुझसे मिलकर, जो सीने में नेहा हो या न होवे, जो सीने में नेहा हो या न होवे, बरसने दो हमें अपनी ज़मीं पर, बरसने दो हमें अपनी ज़मीं पर, कि दरिया फिर रवां हो या न होवे, बहुत अच्छे, वाह कि दरिया फिर रवां हो या न होवे, बरसने दो हमें अपनी ज़मीं पर, बरसने दो हमें अपनी ज़मीं पर, कि दरिया फिर रवां हो या न होवे, तेरी आँखों के सूरज है हमारे, तेरी आँखों के सूरज है हमारे, हम अहले कहकशा हो या न होवे, हम अहले कहकशा हो या न होवे, अभी हम हैं मयस्सर तो बरत लो, अभी हम हैं मयस्सर तो बरत लो, अभी है कल यहाँ हो या न होवे, अभी है कल यहाँ हो या न होवे। मक्ते का शेर है, जला कर राख कर लेते थे दिल को, जला कर राख कर लेते थे दिल को, अनीस अब शोला जां हो या न होवे, अनीस अब शोला जां हो या न होवे, कि हम फिर कल यहाँ या न होवे, वो हम पर मेहरबान हो या न होवे। शुक्रिया। राजा के नशीन सदर जहाँ भी पेश करना ऐसी है कि हम ज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, हम ज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, वरना बेहतर है कि खुद को नजरे खामोशी करूं। हम ज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, वरना बेहतर है कि खुद को नजरे खामोशी करूं। तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, आ मेरे मोहसिन में पहले तेरी गुलगोशी करूं। वाह 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 वाह। हम ज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, वरना बेहतर है कि खुद को नजरे खामोशी करूं। तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, आ मेरे मोहसिन में पहले तेरी गुलगोशी करूं, आ मेरे मोहसिन में पहले तेरी गुलगोशी करूं। मुलाहिज़ा फरमाए कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर, दोस्तों ये गजल सुनिएगा बहुत। आपको गुलजार करना था सो हमने कर लिया, हुस्न को बेदार करना था सो हमने कर लिया। आपको गुलजार करना था सो हमने कर लिया, हुस्न को बेदार करना था सो हमने कर लिया। आपका हो या कि खू का हो तुम्हारे इश्क में
एक समंदर पार करना था, सो हमने कर लिया। आपका हो या के खूह का हो, आपका हो या आपका हो या के खूह का हो, तुम्हारे इश्क में एक समंदर पार करना था, सो हमने कर लिया। अब ये आंखें बंद भी हो जाएं तो कुछ गम नहीं, आपका दीदार करना था, सो हमने कर लिया। अब ये आंखें बंद भी हो जाएं तो कुछ गम नहीं, अब ये आंखें बंद भी हो जाएं तो कुछ गम नहीं, आपका दीदार करना था, सो हमने कर लिया। आपका दीदार करना था, सो हमने कर लिया। नेकियों को नामे अमाल में लिखवाएं क्या? आपका दीदार करना था, सो हमने कर लिया। नेकियों को नामे अमाल में लिखवाएं क्या? इनको दुनियादार करना था, सो हमने कर लिया। नेकियों को नामे अमाल में लिखवाएं क्या? इनको दुनियादार करना था, सो हमने कर लिया। और पूरी एलएलसी टीम के लिए ये शेर के हो गए बेकार कैसर पांव ठोकर से मगर, इनको दुनियादार करना था, सो हमने कर लिया। हो गए बेकार कैसर पांव ठोकर से मगर, रास्ता हमवार करना था, सो हमने कर लिया। चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया। से जगाना आता है उसको कई तारीखों से, घरों पे दस्तक देने खुदा जगाना आता है उसको कई तारीखों से, घरों पे दस्तक देने खुदा नहीं आता। और आइए उसी सिलसिले को मैं इस शेर के जरिए भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बड़ी खूबसूरत महफिल सजी साहब, अभी तक उसका नशा है। बहुत ही मेयारी अंदाज में अमीर खुसरो को याद किया गया। मैं शेर पेश करता हूँ कि उधर तो जाते हैं रास्ते तमाम होने को। सुनिएगा साहब, लखनऊ बताया मुझे ये शेर सुनकर कि उधर तो जाते हैं रास्ते तमाम होने को, उधर से होके कोई रास्ता नहीं, उधर तो जाते हैं आखिरी शेर आपकी अदालत में हाजिर है कि पड़े रहो यूं ही सहमे हुए दियों की तरह। अगर आपकी बात कह गया वो तो सुनिए कि पड़े रहो यूं ही सहमे हुए दियों की तरह, अगर हवाओं के पर बांधना नहीं, बहुत अच्छे पड़े रहो यूं ही सहमे हुए दियों की तरह, अगर हवाओं के पर मेरा जी चाहता है कि मैं जाने से पहले बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन उस महफिल का तासुर इतना है जो
गुजारे से पहले यहाँ पर तो मैं एक गीत के 2 बंद आपकी खिदमत में जरूर पेश करूँ, इसलिए कि वो गीत रूमानी भी है और रूहानी भी है, उसी सिलसिले का है जहाँ से हमें ये सारी विरासत मिली है, जिसको हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कि तेरी एक नजर ही मुझको धूप से कर गई छाँव, उसी माहौल ही मुझको धूप से कर गई छाँव, सजन ये बात किसे बतलाऊं, तेरी एक नजर ही मुझको धूप से कर गई छाँव, सजन ये बात किसे बतलाऊं। गीत के बीच में बोलना, शायरी के बीच अच्छा नहीं होता, मगर मैं चाहता हूँ पूरी कैफियत आप तक पहुँचाने के लिए बोलना पड़ता। इसका एक एक लफ्ज़ बंद का सुनिएगा तो आप को इंशाल्लाह लुत्फ़ आएगा। कि तेरी एक नज़र ही मुझको धूप से कर गई छाँव, सजन ये बात किसे बतलाऊं। अब देखें एक एक लफ्ज़ कि तन की तपती रेत पे जैसे फार गिरे शबनम की, मोहब्बत की पहली नज़र से सैराब होता है वजूद, तो ये कैफियत होती है कि तन की तपती रेत पे जैसे फार गिरे शबनम की, और कैसी लज्जा ही छुअन पापी तेरे मौसम की, कैसी लज्जा ही छुअन पापी तेरे मौसम की। मिसरा देता हूँ कि बदरा बदरा से सजाऊं, बदरा बदरा से सजाऊं, धूप धूप शर्माऊं, ये बात किसे बतलाऊं। बदरा बदरा से सजाऊं, धूप धूप शर्माऊं, सजन ये बात किसे बतलाऊं। तेरी एक नजर ही मुझको धूप से कर गई छाँव, सजन ये बात किसे बतलाऊं। अब ये बंद नजर करता हूँ कि कल तक जिस दर्पण में मैं थी और मेरे वीराने, कल तक जिस दर्पण में मैं थी और मेरे वीराने, आज उसी दर्पण में तू ही तू है, तू क्या जाने। कल तक जिस दर्पण में मैं थी और मेरे वीराने, आज उसी दर। अब एक मिसरा दे रहा हूँ, अगर जिंदगी बहुत बड़ी हकीकत नज़्म हो गई तो सुनिए कि कल तक जिस दर्पण में मैं थी और मेरे वीराने, आज उसी दर्पण में तू ही तू है, तू क्या जाने। मेरे आखिरी बात पेश करता हूँ कि रोज के देखे भाले मंजर आज कुछ और कहीं है। चारों तरफ बिखरी हुई चीज़ों की मानवियतें बदल जाती हैं जिस वक्त वो नज़र पड़ती है, चाहे वो पीर की नज़र मुरीद के ऊपर हो, चाहे आशिक की नज़र महबूब के ऊपर हो। अब उस नज़र का कमाल देखिए कि रोज के देखे भाले मंजर आज कुछ और कहीं है, और दुनिया भर की नदियाँ जैसे मेरे साथ बहे हैं। कैसा किनारा हाथ में आया, सुनिए, कैसा किनारा हाथ में आया है कि डूबी जाऊं।
बहुत अच्छे सब्र